गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा था टाइप्स ऑफ हाउसेज, जिसमें हमने तरह तरह के घरों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग और पूरी एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, जो आप लोग एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि हाउस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो रहने के लिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है। घर हमें बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ों से या फिर रॉबरर से या थीव से, यानी कि चोरों से, या फिर अलग अलग टाइप के मौसम से हमें बचाता है, इसलिए घर हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमने अलग अलग तरह के घरों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कच्चा हाउस और पक्का हाउस पढ़ा था। कच्चा हाउस हमने पढ़ा था जो कि तिनके, गीली मिट्टी और लकड़ियों से मिलकर बनता है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते थे? गाँव में पाए जाते थे, विलेजेस में पाए जाते थे। फिर हमने पक्का हाउसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पक्का हाउस ब्रिक्स यानी ईंट, सीमेंट, स्टील, पत्थर, इन सब से मिलकर बनाया जाता है पक्का हाउस। और पक्का हाउस जो ऐसा होता है जो लंबे समय तक चलता है, जबकि कच्चा हाउस लंबे समय तक नहीं चलता है। अगर बहुत तेज़ हवा, बारिश आ जाए तो कच्चा हाउस तो टूट जाता है, लेकिन पक्का हाउस कभी भी टूटता नहीं है। तो पक्का हाउस के कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे। देखो, स्काई स्क्रैपर, डुप्लेक्स हाउस, अपार्टमेंट, बंगलो, ये सब हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर छतें ऐसी बनाई जाती हैं, स्लोपिंग बनाई जाती है, ताकि पानी बह जाए। और जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ उस घर की छतें कैसी होती है? ऐसी होती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इग्लूज़ क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो स्नो से, ऐसे जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ऐसी जगहों पर जो कि होता है आर्कटिक, ऐसी जगह कौन सा है? आर्कटिक रीजन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है हर टाइम। तो वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो बर्फ़ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इग्लू कहते हैं। जो बर्फ़ का बना हुआ घर होता है उसे इग्लू कहते हैं, और इसमें जो रहने वाले लोग होते हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं। ठीक है, फिर हमने हाउस बोट के बारे में पढ़ा था कि हाउस बोट क्या होते हैं? ये पानी में तैरने वाले घर होते हैं जो ऑल टाइम पानी के अंदर ही रहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर लेक्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमें क्या मिलता है? हमें हाउस बोट मिलता है, जैसे कश्मीर में, केरला में। ठीक है, तो वहाँ पर हाउस बोट्स होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? स्टिल्ट हाउस पढ़ा था। स्टिल्ट हाउस मतलब ऐसे घर जो कि ऐसे जिनकी छतें ऐसे टेढ़ी बनाई जाती है, और देखो ये बैम्बू के ऊपर या लकड़ियों के ऊपर वो लोग क्या करते हैं? ऐसे घर बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ऐसा घर बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने परमानेंट हाउस और टेम्प्रेरी हाउस पढ़ा था। परमानेंट हाउस क्या होते हैं? ऐसे घर जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते हैं। ठीक है, जो एक जगह फिक्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं परमानेंट हाउस। और टेम्प्रेरी हाउस कौन से होते हैं? टेम्प्रेरी हाउस वो हाउस होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेंट हो गया, कारवा हो गया, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये कौन से घर हो गए? ये हो गए टेम्प्रेरी हाउस। लेकिन परमानेंट हाउस कौन से होते हैं? जैसे बंगलो, स्काई स्क्रैपर, अपार्टमेंट, उनको हम कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। जहाँ बना दिया वो वहीं रहते हैं, वो होते हैं परमानेंट हाउस। और जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं टेम्प्रेरी हाउस। ठीक है, जो कि कुछ टाइम के लिए ही यूज़ आते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे घर बनाने में, जो घर का नक्शा बनाने में जो हमारी मदद करते हैं उनको हम आर्किटेक्ट कहते हैं। जो हमारे घर को बनाने में मदद करते हैं उन्हें हम मैसॉन कहते हैं। जो हमारे नल और पाइप को ठीक करते हैं उन्हें हम प्लम्बर कहते हैं। जो हमारे घर की बिजली का ध्यान रखते हैं, उनकी वायरिंग करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे घर की पेंटिंग करते हैं उन्हें हम पेंटर कहते हैं। और जो हमारे घर के दरवाजे, विंडो वगैरह सब बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कारपेंटर कहते हैं। तो ये इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी लाइव क्लास के टाइम पर। ठीक है, अब देखो इसमें आपको होमवर्क क्या करना है। एक तो आपको ये वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग में समझा देती हूँ। देखो, हाउस मतलब घर, फैमिली मतलब परिवार, डेंजर मतलब खतरा, प्रोटेक्ट करना मतलब रक्षा करना, स्ट्रॉ को तिनका या भूसा कुछ भी हम कह सकते हैं, मड मतलब गीली मिट्टी, वुड मतलब लकड़ी, विलेज मतलब गांव, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ब्रिक्स मतलब ईंट, स्टोन मतलब पत्थर, सिटी मतलब शहर, टाउन्स मतलब नगर, फ्लोर्स मतलब मंजिल, रेन मतलब बारिश, फ्लोट मतलब तैरना, आइस मतलब बर्फ़, क्लॉथ मतलब कपड़ा, वॉल्स मतलब दीवार, टैप्स मतलब नल, डोर मतलब दरवाज़ा, विंडो मतलब खिड़की, और वायर्स मतलब तार। ठीक है,
ये अब आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पूछा गया है कच्चा हाउसेज आर मेनली फाउंड इन, कच्चा हाउसेज कहाँ पाए जाते हैं? विलेजेस में। पक्का हाउसेज कहाँ पाए जाते हैं? सिटीज़ में। और जो हमारे हाउस को पेंट करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पेंटर कहते हैं। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या है, विच ऑफ दीज इज़ अ हाउस ऑन व्हील, इनमें से पहिए पर चलने वाला घर कौन सा है? वो था कारवां, टायर्स होते हैं ना उसमें, कारवां। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने किया कच्चा हाउसेस किस किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं? स्ट्रॉ यानी कि तिनका या भूसा, मड यानी गिल्ली मिट्टी, और वुड यानी लकड़ी से मिलकर बनते हैं। पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स हैव हाउसेज विथ, जो माउंटेन्स के पास रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ के छत कैसी होती है? स्लोपिंग रूफ्स होती है, स्लोपिंग यानी ऐसे टेढ़ी, ठीक है। थर्ड है हाउसेज आर मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स आर नोन एज, जो बर्फ़ से घर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको इग्लूस कहते हैं। ट्रू फॉल्स भी हम डिस्कस कर चुके थे लाइव क्लास के टाइम पे, तो एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग हाउस होता है, बिल्कुल होता है, ट्रू। पीपल लिविंग इन द प्लेन्स लिव इन इग्लूस, जो प्लेन्स पे रहते हैं वो लोग इग्लू में रहते हैं क्या? नहीं, फॉल्स। थर्ड है हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस, जो आइस से बने हुए घर होते हैं उनको स्टिल्ट हाउस कहते हैं क्या? नो, फॉल्स। फोर्थ है टेंट्स कैन मूव देयर हाउसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो टेंट होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, वो अपने घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, ट्रू। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप आवर हाउस क्लीन, हमारे घर को साफ़ रखना ज़रूरी नहीं होता, रॉन्ग, ज़रूरी होता है। तो यहाँ लिखा है ज़रूरी नहीं होता, तो हमने कर दिया फॉल्स। ये हमने बेटा डिस्कस कर लिया था लाइव क्लास के टाइम पे, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। ये फर्स्ट क्या है? ये है हर्ट, और ये किससे मिलकर बनता है? मड एंड स्ट्रो से, यानी गीली मिट्टी एंड तिनके से। ये देखो स्लोपिंग रूफ है, तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स पर। ये देखो ये डुप्लेक्स हाउस है जो कि किसका बनता है? स्टील और सीमेंट का। और ये हाउस बोट है, ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस नहीं किए थे लाइव क्लास में, तो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें एक घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमने क्या आंसर दिया? वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर की ज़रूरत पड़ती है उसमें रहने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पक्का एंड अ कच्चा हाउस, पक्का हाउस और कच्चा हाउस में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? तो देखो पक्का हाउस स्ट्रांग होता है, लेकिन कच्चा हाउस इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? दे आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड स्टोन, जो पक्का हाउस होते हैं वो ईंट, सीमेंट, स्टील और पत्थर के बने हुए होते हैं, लेकिन जो कच्चा हाउस होते हैं वो भूसा यानी कि तिनका, गीली मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ होता है। थर्ड डिफरेंस क्या है? दे आर यूजुअली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स, जो पक्का हाउस होते हैं वो शहरों में और नगरों में पाए जाते हैं, जबकि कच्चा हाउस कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली विलेजेस में पाए जाते हैं। तो बेटा इनमें से एनी टू आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 लिख के दिए, इनमें से कोई से भी 2 आपको अपने नोटबुक में करना है। पक्का हाउस का भी 2 और कच्चा हाउस का भी 2, ठीक है। या तो आप ये दोनों कर देना, ये रहने देना, ठीक है, जो भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से आप कर लेना। थर्ड है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टेम्प्रेरी एंड अ परमानेंट हाउस, यानी कि टेम्प्रेरी हाउस और परमानेंट हाउस में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? एग्जाम्पल से बताओ। तो हमने क्या लिखा? सम हाउसेज कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ ऐसे घर होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दे आर नोन एज टेम्पररी हाउस, ऐसे घर को हम क्या कहते हैं? टेम्पररी हाउस कहते हैं। जैसे कि टेंट, कारवां, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये कैसे घर हुए? ये टेम्पररी हाउस हुए, यानी कि ये घर को एक जगह, इन घरों को हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। जैसे हम टेंट को फोल्ड करके ले जा सकते हैं, और कारवां में टायर लगे हुए होते हैं तो इसको भी हम ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया टेम्पररी हाउस। फिर इसमें हमारे क्वेश्चन में परमानेंट हाउस भी पूछा है, तो परमानेंट हाउस का हम क्या बताएंगे? हाउसेज दैट कैन नॉट बी मूव्ड, ऐसे घर जिनको हम मूव नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, जो एक जगह ही रहते हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट हाउस, ठीक है। जिन घरों को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते उनको हम परमानेंट हाउस कहते हैं। और परमानेंट हाउस का एग्जाम्पल क्या है? बंगलो एंड स्काई स्क्रैपर, ठीक है, ये परमानेंट हाउस का एग्जाम्पल है। बंगलो को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, स्काई स्क्रैपर को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो जिन घरों को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते
सकते वो होते हैं परमानेंट हाउस, और जिन घरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं वो होते हैं टेम्पररी हाउस। ठीक है, तो यह आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। तो आपको एज अ होमवर्क क्या कंप्लीट करना है, आपको एज अ होमवर्क ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, A B C D और E, ये आप कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं, अगर चाहें तो बाद में और या चाहें तो पहले। ये जो वर्ड मीनिंग है ये भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अगर आप चैप्टर की रीडिंग करना और अगर आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ जरूर लेना। अब देखो इसमें पिक्चर्स हैं, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप ऐसा करना कि इनके नाम लिख देना। ठीक है, इनके आप नाम लिख देना, और अगर नहीं करो तो ये आप नोटबुक में रहने देना, जिनके पास बुक है सिर्फ वो कर लेना। ये नोटबुक में करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बाकी की एक्सरसाइज है ये पूरा आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।